नमस्कार। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 20 अप्रैल को संपूर्ण भारत में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज आए जानते हैं। उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी पहले से बना हुआ था और एक डब्ल्यूडी फिर से आ रहा है, जो अब ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर पहुंच चुका है। धीरे धीरे उसका प्रभाव भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ दिखाई देगा। बादलों से अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा अरेबियन सी पर भी एक सर्कुलेशन है। बे ऑफ बंगाल के साउदर्न पार्ट्स पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम एक साथ डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों पर मौसम तब्दीली ले रहा है, मौसम करवट ले रहा है। तो इन स्थितियों के बीच में आपके राज्य में बारिश होगी या लू का प्रकोप लगातार जारी रहेगा, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर डब्ल्यूडी का इंपैक्ट रहेगा। पहाड़ी इलाकों में पहले से ही बारिश शुरू हो चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ अब आप देखेंगे 20 अप्रैल को हरियाणा, जो उत्तराखंड का रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। खासतौर पर उत्तरी इलाकों में, यानी उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो हिस्सा है, इन भागों में हो सकती है। दक्षिणी हिस्सों में अगर हम देखेंगे, नैनीताल और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उधमपुर के बीच में, तो यहाँ पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन बादल आएंगे और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो भी सकती है। बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दक्षिणी हिस्सों में रहेगी। अगर हम यहाँ शिमला में देखें, धर्मशाला में देखें, जो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, पंजाब और हरियाणा से सटा हुआ, तो यहाँ पर बारिश ज़रूर होने के आसार हैं। इंटेंसिटी यहाँ पर लाइट रहेगी, मेनली हल्की से मध्यम बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है उत्तर भारत का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ। पंजाब में अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसी तरह से अगर हम हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से लेकर सोनीपत, पानीपत और नीचे चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के बीच में, हिसार, फतेहाबाद के बीच में कुछ स्थानों पर अचानक गरज वाले बादल बन सकते हैं। और इन बादलों के बनने के बाद आंधी आ सकती है, धूल भरी, और उसके बाद बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा भी हो सकती है। यही कंडीशन उम्मीद है कि गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर और साथ ही साथ अजमेर, जयपुर, अलवर के बीच में भी बन सकती है। हालांकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, आपको बता दें कि जो प्लेन्स का जो हिस्सा है, इन भागों में 20 की तुलना में 21 को ज़्यादा संभावनाएं बारिश की नज़र आ रही हैं। तो 20 को फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन रूल आउट हम नहीं कर सकते। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में और गुजरात के कुछ इलाकों पर मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी भागों पर मध्य प्रदेश के उत्तरी दिशा की और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलने वाली हैं, जो चलती रहेंगी जैसा कि पहले से चल रही हैं, जिन्हें आप हीट वेव कहेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हवाओं की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर गुना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी से लेकर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर और इधर नीमच, मंदसौर से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार और खरगोन, देवास, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर दिन में दोपहर के समय तक, कह सकता हूं मैं 4 बजे के आसपास तक, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। उसके बाद यहां पर कुछ इलाकों में प्री मानसून की वर्षा और गर्जना के साथ धूल भरी आंधी की संभावनाएं डेवलप हो सकती हैं। तो उस दौरान शाम के समय थोड़े बहुत तापमान नीचे जा सकते हैं। और यही कंडीशन अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और आसपास के इलाकों में, छोटा उदयपुर, आनंद समेत तमाम जगहों पर, साथ ही साथ सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर सोमनाथ, वेरावल और राजकोट, सुरेंद्रनगर, ये जो हिस्सा है जामनगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर हम राजस्थान की पूर्वी हिस्सों की स्थिति देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर, डूंगरपुर के बीच में भी कुछ जगहों पर इस तरह के बादल विकसित हो सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर बना हुआ है और ड्राई वेदर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हवाएं पहुँच रही हैं पूर्वी दिशा से थोड़ी बहुत, तो प्री मानसून की संभावना यहाँ पर भी डेवलप हो सकती हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा की तरह ही। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा रीजन में मेजरली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। बारिश की संभावनाएं नहीं है। उत्तरी दिशा की, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर पूरे क्षेत्र पर चलती रहेंगी। हालांकि शाम के समय या रात के समय दहानू, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव के बीच में, जो उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर इस तरह
की प्री मानसून गतिविधियां डेवलप हो सकती हैं, जैसा कि वेस्ट एमपी और गुजरात के हिस्सों पर संभावित हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना ड्राई वेदर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट ट्रेन कहीं कहीं पर, रायलसीमा में ड्राई वेदर, तमिलनाडु में भी मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर यहाँ वर्षा हो सकती है क्योंकि सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी पर, मॉइस्चर फेंकेगा और इधर जो अरेबियन सी पर मॉइस्चर दे रहा है केरल और कर्नाटक के ऊपर, वो लगातार जारी रहेगा। तो यहाँ तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के भी कुछ हिस्सों पर आप देखिए, जिसमें भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और चंपारण, मधुबनी तक के हिस्से शामिल रहेंगे। यहाँ पर वर्षा हो सकती है, जबकि दुमका, देवघर समेत जो रांची, झारखंड का जो उत्तरी हिस्सा है, इन भागों में कहीं पर वर्षा हो सकती है। जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज से लेकर जो पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना है, इंक्लूडिंग वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, जौनपुर और साथ ही साथ बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। बुंदेलखंड रीजन में झांसी और आसपास के हिस्सों में बहुत भीषण गर्मी पड़ने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम लगातार बना रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट करते रहेंगे मौसम की हर खबर से आपको। धन्यवाद।